आज के ब्लॉग की शुरुआत रात के 12:30 बजे के साथ। राम राम जी, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। रात 12:30 बजे के करीब मेरे बेटे को हो गया था बहुत तेज़ बुखार। 102 बुखार से हो गया था, बहुत ही तेज़। फिर मैंने इसके माथे पर रखी पट्टी, तब ये लेट आया। इसे बार बार उल्टी लगे जा रही थी, बार बार से दस्त लगे जा रहे थे। ऐसे करते करते इसे 2:30 बज गए थे, 2:30-3 का करीब हो गया था टाइम, और इसे आराम नहीं लग रहा था। हमने डॉक्टर को भी कॉल करी लेकिन फ़ोन नहीं उन्होंने उठाया। तो फिर हम सुबह सुबह सवेरा उठकर मैंने अपना घर का काम छोड़कर मैं लेके गई थी इसे बुढ़ाना ग्रीन हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी डाउन हो गई थी। बिल्कुल उल्टे दस्तों ने बिल्कुल इसकी हालत देखी कैसी कर दिया, मुँह भी बेचारे का जरक सा हो गया। इसलिए फिर मैं इसे लेके गई बुढ़ाना सुबह ही। ये देखिए पहुँच गए हम ग्रीन हॉस्पिटल में। फिर हमने जाके देखा हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर साहब अभी नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि अभी सुबह के बजे थे 7:30 ही। तो इसलिए फिर हमने उन्हें इमरजेंसी में दिखाया। दिखाने के बाद वो उन्होंने दवाई लिख की है और ये दी है दवाई। उन्होंने बोला है कि अभी 1-2 घंटे हॉस्पिटल में ही रहो, कि अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो इसे एडमिट कर बोतल लगा देंगे। फिर मैंने इसे जब भी डॉक्टर ने दिवाई है दवाई, पहले बुखार की दिलाई है और फिर दी है मैंने उल्टी की, क्योंकि उल्टी भी ज़्यादा लग रही थी सर, बुखार भी बहुत तेज़ था। तो पहले उल्टी की दवाई दी, फिर दी बुखार की। ये दवाई दे के फिर मैं हॉस्पिटल में थोड़ी देर रही। फिर मैं आ गई अपनी मौसी के यहाँ। बुढ़ाने में ही मेरी मौसी रहती है, तो मैंने हॉस्पिटल में बैठने के बजाय अपनी मौसी के यहाँ गई थी। वहाँ पे फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैंने मेरे भैया बनाए थे गोलगप्पे, ठेला लगाते मेरे भैया 50 का। तो फिर मैं भी लग गई थी इनके साथ सूजी के गोलगप्पे बनवाने के लिए। मैं भी और मेरी बेटी भी दोनों बैठ गए थे हम बनवाने के लिए। देखिए इन्होंने बनाए हैं फूले फूले गोलगप्पे। ये देखिए फूले फूले गोलगप्पे बने हैं। मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था गोलगप्पे बेल के। देखिए बार बार बना बना कर छोड़े जा रही थी, जैसे कितने अच्छे से आते हैं बनाने के लिए। ये देखिए सारे गोलगप्पे बन गए हैं और फिर मैंने और मेरी बेटी ने भी बैठ कर खाए हैं। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बन रहे थे। और खाने के बाद में फिर दोपहर में भाभी ने बना दिया था खाना, दाल रोटी सलाद। फिर हमने खाई है रोटी। मौसी यहाँ नहीं थी, मौसी जा रही थी कहीं शादी में, भाभी थी। ये देखिए मैंने अभी व्लॉग में इसलिए नहीं भाभी को लिया क्योंकि भाभी को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उनकी फिर वीडियो नहीं शूट करी। मैंने सिर्फ अपनी और बच्चों की ही करी है। खाना खाने के बाद में देखिए मेरी बेटी भी खाना खा रही है, और खाना खाने के बाद में हम गए थे लेट। मेरा बेटा भी सो गया था दवाई लेके। ये देखिए वो सो ही रहा था और हम खा रहे थे खाना। खाना हमारा हो चुका है। ये देखिए देखिए खाना पीना खा के फिर मैंने दी ऐसा दवाई दोपहर की दवाई देने के बाद में फिर हमने किया था आराम। हम गए थे सो। फिर नींद बहुत गहरी आ गई थी, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे, ना मेरा बेटा और ना ही मैं। फिर हम चल दिए थे अपने घर के लिए। शाम को हम 6 बजे डॉक्टर को दिखा के अपने घर आए हैं। ये देखिए ये मेरी बेटी भी बैठी है। देखिए और फिर पहुंच गए थे हम अपने घर पे। घर पे पहुंचने के बाद में फिर मैंने दिया इसे नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि इसके सारे फल बंद करे हैं, सिर्फ नारियल पानी और चीकू ही बताया है। ये देखिए नारियल पानी भी ये बड़े उससे पी रहा था। फिर बनाई मैंने शाम को तारी, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया था, और उन्होंने फिर वे कहने लगे तारी बना ले। चाची ने वैसा खाना भिजवाया था इनके लिए, लेकिन फिर इन्हें लग रही थी भूख। मैंने बनाई आकर तारी। चावल भिगो कर रख दिया है, ये आलू प्याज काट लिया है, और उसके बाद में कुकर रख कर डाल दिया है तेल। ये देखिए फिर छोड़ दिया है जीरा, और फिर डाल दिया कटे हुए प्याज, फिर डाले आलू, और फिर डाले टमाटर। इन्हें अच्छे से चला दिया है। फिर डाली लाल मिर्च, फिर डाला धनिया, फिर डाली हल्दी, और फिर डाला स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद में मैंने इसमें डाला थोड़ा पानी, और फिर यहीं पर भाग गई थी। जाने के बाद में बन गई है तारी। आज का ब्लॉग इतना ही। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। बाय बाय।